हरियाणा की नायब सरकार बहादुरगढ़ के निर्दलीय विधायक पर खूब मेहरबान है। निर्दलीय विधायक राजेश जून मुख्यमंत्री के सामने जो भी डिमांड रखते हैं वो हर डिमांड लगभग पूरी हो चुकी है। एक साल में विधायक राजेश जून ने सरकार के सामने अलग अलग विभागों के 314 कामों की डिमांड रखी थी, जिसमें से 60% से ज्यादा मांगे पूरी हो चुकी है। उन पर काम करने के लिए करीबन 400 करोड़ रुपए भी मंजूर हो गए हैं। एक साल के कार्यकाल पर चर्चा करते हुए विधायक राजेश जून ने बताया कि उन्होंने हलके के हर गांव को 60 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक के विकास कार्य दिलवाए हैं। उन्होंने कहा कि ये आवंटन गांव की जनसंख्या के आधार पर है, किसी में कम तो किसी में ज्यादा, लेकिन कम से कम 60 लाख की राशि तो हर गांव को विकास कार्यों के लिए मिल चुके हैं। अब ओवरऑल ये ऐसे भी गांव हैं, छोटे गांव हैं जिसकी जनसंख्या कम है, जिसमें मैं एमएलए बनने के बाद एक साल के अंदर गांव में 60-70 लाख रुपए आए हैं। जिन गांव में तकरीबन 3000 के आसपास वोट हैं, उनमें किसी में 1 करोड़ रुपए भी आ गए हैं, किसी में 2 करोड़ भी आ गए हैं, किसी में 2.5 करोड़ रुपए भी आ गए हैं। ऐसा ऑन एवरेज 1 करोड़ से ऊपर एक साल में हर एक पंचायत में पैसा आ गया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जनसंख्या के आधार पे है। किसी गांव में 60 लाख है, किसी गांव में 1 करोड़ 60 लाख रुपए है। मतलब ऐसा कोई गांव नहीं है जिसमें 60-70 लाख रुपए नहीं आया हो मैं एमएलए बनने के बाद एक साल के अंदर पंचायत में सरपंच के अकाउंट में। तो बहुत अच्छी स्कीमें लाई गई हैं, पैसा आ गया है। हाँ, इतना जरूर है कि जैसे कि हमने ये 400 करोड़ में बता रहा हूँ एक साल में आ गया, ये इसमें से मैक्सिमम अमाउंट 80% अमाउंट अभी पास हुआ है। धरातल पर काम शुरू हुए नहीं है, जो महीना 20 दिन के अंदर ये शुरू हो जाएंगे। हो सकता है जो तारकोल के काम है, जैसे कि हमारे सेक्टर 26991 के जो हमारे 18 करोड़ रुपए अभी मिले हैं हमें रोड बनाने के, वो अब ठंड शुरू हो जाएगी तो ठंड के कारण तारकोल का काम होता नहीं। ये काम थोड़ा फरवरी लास्ट या मार्च तक जाएगा। तो मतलब 80% काम अभी हुए नहीं है, अभी महीने 2 महीने हो जाएंगे। और मैं तो समझता हूँ कि फिर मैं कह रहा हूँ कि ये बहादुरगढ़ हल्के का नसीब अच्छा था, लोगों का आशीर्वाद जो मुझे मिला ये अच्छा था। बहादुरगढ़ के विकास में चौमुखी विकास हो रहा है और हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का मुझ पर, बहादुरगढ़ हल्के की जनता पर पूरा आशीर्वाद है। वो खुल के बात सुनते हैं, खुल के दिल खोल के ग्रांट देते हैं। बहादुरगढ़ को 12 करोड़ रुपए का सैंक्शन लेटर आ गया है कैमरों के लिए। 12 करोड़ के कैमरे कितने लगेंगे, अच्छी क्वालिटी के, जिसमें गाड़ियों के नंबर उठ जाएंगे सब में। 12 करोड़ रुपए के कैमरे। ये मांग करी थी जी, हमारे यहाँ पानी पूरा नहीं आ रहा है, पानी पूरा दिया जाए। तो अधिकारियों ने बताया कि भाई आपकी नहर कमजोर है, इस करके पूरी कैपेसिटी जो छोड़ते हैं ओवरफ्लो हो जाती है, इस करके पूरी कैपेसिटी छोड़ ही नहीं सकते। और मैंने फिर इसको नहर को नई रिपेयरिंग की सीएम साहब से मांग करी। 14 करोड़ रुपए हमारी जो नहर पाई डिस्ट्रीब्यूटरी है उसकी रिपेयरिंग के भी 14 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। लेकिन मैंने अपने इस साल में मेरा वहां पे रिकॉर्ड निकला चंडीगढ़ में सरकार से कि भाई आपने 314 काम सरकार से आज तक मांगे हैं, तो 60% काम मेरे पेमेंट भी आ गई है। मतलब एक निर्दलीय विधायक पर मेहरबान है सरकार। मैं तो कहता हूँ निर्दलीय विधायक जितना काम करवा देगा ना इस 5 साल में, आज तक किसी सरकार के एमएलए से हुआ ही नहीं है। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा। ये नायब सिंह सैनी जी का आशीर्वाद है, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। बता दें कि राजेश जून ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद निर्दलीय ताल ठोका था और उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियों के प्रत्याशियों को हराकर शानदार जीत दर्ज की। नतीजे के बाद उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी भाजपा सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया, जिसका फायदा आज उनके हलके को मिलता नजर आ रहा है। बहादुरगढ़ से प्रवीण धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।